नगर के बजेटी गांव में ऐतिहासिक हिल यात्रा का रविवार को आयोजन हुआ। भारी भीड़ हिल यात्रा देखने के लिए पहुंची। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोरा ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में नगरपालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह रावत, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र बोरा मौजूद रहे। स्कूली बच्चों की शानदार रंगारंग प्रस्तुतियों के बीच हिल यात्रा का आयोजन किया गया। हिल यात्रा में कलाकारों ने गांव के जनजीवन को मंचन रूप में दर्शाया। हिरण चितल के पात्र आकर्षण का विशेष केंद्र रहे। हिल यात्रा देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग बजेटी गांव पहुंचे। आयोजक संस्था के अध्यक्ष नवीन सेठी ने हिल यात्रा आयोजन में सहयोग देने वाले सभी लोगों का आभार जताया। कार्यक्रम का संचालन जन कवि जनार्दन उप्रेती ने किया। थानाध्यक्ष पांगला संतोष तिवारी ने राजकीय इंटर कॉलेज में छात्र छात्राओं को यातायात नियम, बाल अपराध, नशा मुक्ति, चाइल्ड हेल्पलाइन, बाल भिक्षावृत्ति, महिला अपराध, साइबर क्राइम व उससे बचाव के तरीकों के बारे में बताया। उन्होंने उत्तराखंड पुलिस ऐप गौरा शक्ति ऐप के बारे में बताया। साथ ही नाबालिगों को वाहन न चलाने की हिदायत दी। पूर्व सैनिक जन कल्याण समिति की बैठक में पूर्व सैनिकों की समस्याओं पर चर्चा करते हुए संगठन का विस्तार करने का भी निर्णय लिया गया। पूर्व सूबेदार मेजर दान सिंह वल्दिया की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में नए सदस्यों का स्वागत किया गया। ब्लॉक और तहसील स्तर पर जिम्मेदारी सौंपी गई। संचालन सचिव ललित सिंह धानेक ने किया। पिछले दिनों हुई भारी बारिश के चलते मुंशियारी तहसील के बोना ग्राम में चंद्र सिंह और प्रेम सिंह पंचपाल के घरों को काफी नुकसान पहुंचा है। प्रेम सिंह पंचपाल के घर में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। विधायक प्रतिनिधि हीरा सिंह चिराल ने कहा कि प्रभावित परिवार की समस्या और आपदा राहत राशि दिलाने की मांग को लेकर उप जिलाधिकारी मुंशियारी से वार्ता की जाएगी। आर्मी का व्यक्ति बताकर अच्छे दामों में कॉपियां मंगवाने के नाम पर 1.80 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोपी को पुलिस ने नोटिस दिया है। मामले में 1 अगस्त को विपिन चंद्र ने कोतवाली में तहरीर दी थी। एसपी लोकेश्वर सिंह के आदेश पर पुलिस एवं एसओजी टीम ने साइबर सेल की मदद से आरोपी मोर ध्वज उर्फ अंकित कुमार निवासी ग्राम अंडोली, जिला हाथरस को धारा 41 का सीआरपीसी का नोटिस दिया। कोतवाली टनकपुर पुलिस ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय सैलानी गोट के पास मुखबिर की सूचना पर स्कूटी में प्लास्टिक के कट्टे में रखे गए 14 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की। इसके अलावा दूसरी स्कूटी से 13 बोतल और तीसरी स्कूटी से प्लास्टिक के कट्टे में रखी 19 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की। तीनों स्कूटी सवार पुलिस टीम को देखकर फरार हो गए। उनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। डेंगू ने नेपाल के दार्चुला जिले में भी दस्तक दे दी है। जिले के महाकाली नगरपालिका नौदतू में 14 वर्षीय बालिका जेलिना की डेंगू संक्रमण से मौत हो गई। डेंगू की चपेट में आने के बाद उसे भारत के हल्द्वानी स्थित अस्पताल में ले जाया गया था, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। बालिका 9वीं कक्षा की छात्रा थी। चौकी प्रभारी वड्डा जितेंद्र सोराड़ी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान ग्राम रियांसी में 2 व्यक्तियों द्वारा अपने अपने मकान में किराए पर रहने वाले नेपालियों का सत्यापन नहीं कराने पर दोनों का 10-10 हजार रुपये का चालान कर चालानी रिपोर्ट न्यायालय को प्रेषित की गई। सत्यापन को लेकर पुलिस का अभियान आगे भी जारी रहेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पिथौरागढ़ की सचिव सीनियर सिविल जज के निर्देश पर सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के तहत महर्षि विद्या मंदिर में विधिक जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में सड़क सुरक्षा, यातायात नियमों का पालन करना, वाहन फिटनेस की अनिवार्यता, ओवर स्पीड, साइबर अपराध, धोखाधड़ी, स्वच्छता की जानकारी दी गई। अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए पुलिस का अभियान जारी है। रविवार को बनबसा क्षेत्र में उप निरीक्षक कैलाश चंद्र जोशी की अगुवाई में चेकिंग कर रही टीम ने ललित राम निवासी धनुष पुल से 28 क्वार्टर अवैध नेपाली शराब बरामद की। अवैध शराब साइकिल से ले जाई जा रही थी। नेपाल के बाजुरा क्षेत्र की ग्रामीण नगरपालिका 6 कोड में आकाशीय बिजली गिरने से 11 वर्षीय बालिका की मौत हो गई। गांव के तुले रावत की बेटी पारू रावत झील के पास खड़ी थी। इसी दौरान आकाशीय बिजली उस पर गिर पड़ी। बिजली गिरने से पास में ही चल रही 2 भैंस और 1 बैल भी मारे गए। आदली कुशली पत्रिका द्वारा आयोजित कुमाऊनी भाषा सम्मेलन विशेषांक का रविवार को नगरपालिका सभागार में लोकार्पण हुआ। संपादक विप्लव भट्ट द्वारा तैयार पत्रिका में कुमाऊनी भाषा और 6 उप विषयों पर साहित्यकारों एवं भाषाविदों के शोध पत्र का विशेषांक तैयार किया गया है। इस अवसर पर डॉक्टर अशोक कुमार पंत ने कहा कि कुमाऊनी बोली भाषा से बच्चों को जोड़ने के लिए मानस अकेडमी में कुमाऊनी भाषा की पहली दीवार पत्रिका तैयार की जा रही है।
निपुण भारत मिशन के तहत बीआरसी बिड़ में शिक्षकों के प्रशिक्षण के तीसरे दिन प्रतिभागी शिक्षकों को पुस्तकालय की अवधारणा, विद्यालय में पुस्तकों का बेहतर उपयोग, पुस्तकालय गतिविधि आदि का प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा स्वतंत्र लेखन, स्वतंत्र पठन, समय कक्षा आंकलन आदि की जानकारी भी दी गई। शिक्षकों के बीच चर्चा परिचर्चा के साथ ही सुझाव भी लिए गए। प्रशिक्षण में खंड शिक्षा अधिकारी गणेश सिंह जाला, प्रशिक्षण प्रभारी नवल पंत मौजूद रहे। चंपावत जिले के खेती खान क्षेत्र की जनकांडे सिलिंग सड़क में बीती रात्रि एक व्यक्ति की गहरी खाई में गिर जाने से मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार लड़ी गांव निवासी खीम सिंह रात्रि 9 बजे अपने घर को वापस लौट रहे थे। मार्ग में फिसल जाने से वह 150 फीट गहरी खाई में जा गिरा। घर नहीं लौटने पर ग्रामीणों ने खोजबीन शुरू की और उन्हें खाई से बाहर निकाला। खीम सिंह को गंभीर हालत में लोहाघाट अस्पताल पहुंचाया गया। तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। ग्रामीणों ने इस हादसे के लिए शासन प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेरीनाग के अर्थशास्त्र विभाग में कार्यरत डॉक्टर प्रतिभा नेगी की पुस्तक उत्तराखंड महिला विकास और सशक्तिकरण का कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने लेखक को बधाई देते हुए कहा कि पुस्तक में राज्य की महिलाओं की समस्याओं को उजागर करने के साथ ही उनके विकास के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। नेपाल सीमा से लगे तामली थाने की प्रभारी सुमन पंत ने क्षेत्र के समस्त ग्राम प्रहरियों के साथ बैठक की। उन्होंने गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गांव में घूमने वाले फेरी वालों पर सतर्क नजर रखी जाए और उनका सत्यापन कराया जाए। ग्राम प्रहरियों को विभिन्न कानून की जानकारी के साथ ही पुलिस की हेल्पलाइन नंबर के बारे में बताया गया। ग्राम प्रहरियों को विभाग की ओर से खाकी जैकेट वितरित की गई। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।